कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए बिहार आ रहे हैं। प्रचार के दौरान वो अपने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन आज आई खबरों से यूपी की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि पहली खबर तो लखनऊ से है, जहां देवरिया की रहने वाली छात्रा से उसके घर में जबरन घुसकर मारपीट की गई, उसके साथ छेड़खानी हुई और कई दिन तक छात्रा की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। दूसरी खबर कानपुर से है, जहां मेडिकल स्टोर पर एलएलबी के छात्र अभिजीत सिंह पर मेडिकल स्टोर संचालक और उसके साथियों ने चापड़ से हमला कर दिया। हमले में छात्र का सिर फट गया, हैवानों ने छात्र का पेट फाड़ दिया और उसके हाथ की 2 उंगलियां काट दी। लखनऊ और कानपुर, यहां जो हुआ उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी इसे जंगल राज कह रहा है, जहां न छात्र सुरक्षित है न बेटियां। पहले आपको देवरिया की बेटी का दर्द दिखाते हैं, जिसके साथ उसके ही घर में घुसकर कुछ गुंडों ने सरेआम मारपीट की। यही है यूपी पुलिस की सच्चाई, और यही लोग कहते हैं कि क्राइम कम हो गया है। यहाँ का एफआईआर ही नहीं दर्ज करते और फिर कहते हैं कि क्राइम कम हो गया है। और बेटी बचाओ और पता नहीं क्या क्या बेटियों का नारा ये लोग देते रहते हैं लड़कियों के नाम पे। मेरा फोन जबरदस्ती से लड़खड़ाती जुबान, आंखों में आंसू और ये दर्द उत्तर प्रदेश की उस बेटी का है जो एनकाउंटर का टैग लेकर घूम रही यूपी पुलिस से न्याय मांग रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में सरेआम एक लड़की के घर पर धावा बोला गया। दरवाजा तोड़कर कुछ गुंडे अंदर दाखिल हुए और फिर 16 सेकंड में ही 20 से ज्यादा थप्पड़ मारे गए। मारपीट करने वालों में उस सोसाइटी का अध्यक्ष भी है जहां पीड़िता रहती है। वीडियो में दिख रहा लड़का और लड़की दोनों भाई बहन हैं। वीडियो में कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर हरकत होती है। लड़की दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी बाहर खड़ा सोसाइटी अध्यक्ष और उसके साथ आए गुंडे दरवाजा तोड़ देते हैं और मारपीट करने लगते हैं। हद तो तब हो गई जब लड़की अपनी फरियाद लेकर पुलिस थाने पहुंची, लेकिन वहां भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मेरा नाम सालू चौरसिया है और मैं IIM तिराग इल्डिको सिटी में रहती हूँ, कुटीर अपार्टमेंट में। वहाँ का अध्यक्ष जो है मेरे साथ मारपीट करा था, छेड़खानी करा था और मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती छीन करके ले गया था। मैं 4 दिन से मड़ियाव थाने का चक्कर लगा रही हूँ और ये लोग एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं। इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका ने शेयर किया। मनोज काका ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, योगी जी भाषण में तो कहते हैं कि बेटियों के साथ बर्बरता करने वाले अपराधी को अगले चौराहे यमराज मिलेंगे, यहाँ राजधानी में बेटी सुरक्षित क्यों नहीं है? पीड़िता ने अपार्टमेंट के अध्यक्ष पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इस पर एबीपी न्यूज ने पीड़िता से बात की। ये सिर्फ छेड़खानी का मामला है। 23 अक्टूबर के दिन में उन्होंने मेरे से बोला शारीरिक संबंध बनाने के लिए। जब मैं मना करी तो वो कहने लगे कि बहुत बुरा होगा तुम मुझे अगर मना कर रही हो तो। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका ने बेटी की आवाज उठाई तो पुलिस भी हरकत में आई और एफआईआर दर्ज कर ली गई। मनोज सिंह काका भैया, आपकी रिट्रीट के माध्यम से ये बात तो बहुत लोगों तक पहुंची है और आपकी सहायता से आज मेरा एफआईआर दर्ज करा जा रहा है। अब एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन ये मामला सियासी गलियारों तक पहुंच गया है। जो जंगल राज बिहार में जाके जंगल राज कर रहे हैं, अपने यहाँ जंगल राज को क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा जंगल राज है। अपने गिरेबान में भी तो झांकना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। वो लोग जो नारी का ना तो सम्मान करते ना आधी आबादी की कभी उनकी सरकार में चिंता हुई, उनके मुंह से इस तरह के बयानबाजी केवल कोरी बयानबाजी है। इस मामले में एक नया वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता शालू का सोसाइटी में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पीड़िता ने एक शख्स का मोबाइल फोन फेंक दिया था, जिसके बाद सोसाइटी का अध्यक्ष मारपीट करने पहुंचा था।
मारपीट के बाद पुलिस भी शालू के कमरे में आई थी, जहां पुलिस ने उसे 3 दिन में कमरा खाली करने को कहा था। 3 दिन में तुम्हें खाली करना ही करना है और 3 दिन तुम्हारे पास टाइम है। सवाल ये भी है कि वीडियो में आरोपियों के चेहरे दिख रहे हैं, गालियां साफ साफ सुनाई दे रही है, मारपीट होते हुए दिख रही है, लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाया है, फिर अब तक इस सोसाइटी के अध्यक्ष और उसके साथ आए गुंडों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? लखनऊ में एक बेटी के साथ मारपीट की गई तो कानपुर में एक छात्र को पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गए एलएलबी के छात्र अभिजीत सिंह पर चापड़ से हमला किया गया। छात्र पर यह हमला मेडिकल स्टोर के संचालक अमर सिंह और उसके 3 साथियों ने किया। छात्र को इतनी बुरी तरह से पीटा गया उसकी आंतें बाहर आ गई। हैवानों ने उसकी 2 उंगलियां भी काट दी। बताया जा रहा है कि विवाद पैसों को लेकर हुआ था। अभिजीत के सिर में 14 टांके आए हैं और उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। लखनऊ की तरह यहां भी पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। छात्र की मां ने कहा है कि हमलावरों पर कार्रवाई की जगह पुलिस ने उनके बेटे पर ही रंगदारी और लूट का मामला दर्ज कर लिया। वो दवा लेने गया, वहाँ पर बहस होने लगी तो इन लोगों ने क्या किया, मेरे बेटे के ऊपर हमला कर दिया। मेरा बेटा जब भागा तो उसको चापड़ से उसको दौड़ा के मारने लगे। उपरोक्त का मेडिकल करवाया जा रहा है तथा अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। क्या ये राम राज्य है जहाँ पे ना बेटी सुरक्षित ना बेटे सुरक्षित? ये जंगल राज की पराकाष्ठा है। इस तरीके की सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। ये निकम्मी सरकार है। अब वक्त है इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का। तो यूजर्स इसको लेकर लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज, यहाँ बेटियां अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। योगी सरकार में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। कानपुर में भी दबंगों के हौसले बुलंद है। आरोपी अब भी खुली हवा में सांस ले रहे। कहाँ है यूपी पुलिस? तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।